जी हाँ, मैं विप्लव कुमार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। जैसा कि जानते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य का न्यू बैच शुरू हो चुका है। साहित्य को किस तरह पढ़ा जाए जिससे कि एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो नेट हो, डीडेड प्लस बी हो, केवीएस हो, नवोदय हो, राजस्थान, बिहार, कहीं का भी एग्जाम हो, जिसमें हिंदी साहित्य आपसे आसानी से बन जाए, उसी पर हम काम करते हैं और आपका रिजल्ट हो जाए। हमने 8 से 10 क्लास फ्री भी दिया है, 1 वीक का। आप क्लास से जुड़ कर देखें। दोस्तों, साहित्य, संपूर्ण साहित्य को किस तरह टिप्स पर याद किया जाए, ये बहुत मायने रखता है। जैसा कि आप देखेंगे कि संपूर्ण साहित्य में अधिकतर रचनाकार के रचनाओं को टिप्स पे रखना होता है। तो उन रचनाओं को हम आसानी से कोडिंग करके बताते हैं। जब आप क्लास लेंगे तो देखेंगे कि हम किस तरह कोडिंग करते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आज फिर हम देखेंगे, पिछले क्लास में हमने नाथ साहित्य पढ़ाया है। नाथ साहित्य में जो सबसे फेमस नाम है वो है गोरखनाथ। तो सवाल आता है कि गोरखनाथ जी ने संस्कृत में भी रचना लिखी है, अपभ्रंश में भी रचना लिखी है। उनकी रचना गोरख सिद्धांत संग्रह में भी मिलते हैं। तो इन रचनाओं को किस तरह याद किया जाए, तो आज हम गोरखनाथ के जो गोरखवाणी में संकलित रचना है, जिसे पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने 1930 में संपादित किया था, उनमें 14 रचनाओं को संपादित किया था। उसी को हम टेक्निक से कोडिंग के द्वारा आपको बताएंगे। अगर आपने 4 से 5 मिनट दे दिया तो मेरा दावा है कि आप गोरखनाथ की रचना जीवन में कभी नहीं भूलोगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 1930 में 14 प्रामाणिक ग्रंथों को आधार बनाकर गोरखवाणी का संपादन अपभ्रंश भाषा में किया था। ये 14 ग्रंथ आपके सामने हैं। जैसे शब्द है, पद है, शिष्यादर्शन है, प्राण संकली है, नरवय बोध है, आत्मबोध है, अभय मात्रा है, 15 तिथि है, सप्तवार है, मच्छंद्र गोरखनाथ है, रोमावली है, ज्ञान तिलक है, ज्ञान चौतीसा है और पंच मात्रा है। दोस्तों, इन रचनाओं को हम कोडिंग से कैसे याद कर सकते, जैसे देखिए, सिंपल कोडिंग समझिएगा। 2 से 3 बार मैं बोलूंगा और मैं लिख के दे सकता हूं दावा के साथ कि आप फिर जीवन में नहीं भूलेंगे। जैसे गोरखनाथ जी, देखिए कैसे, चूंकि रचनाओं का डेट नहीं है तो आगे पीछे करके भी आप याद कर सकते हो कि गोरखनाथ जी अपने शिष्यों से कहते हैं, शिष्यों मतलब शिष्यादर्शक, गोरखनाथ जी अपने शिष्यों से कहते हैं कि जब तुझे शब्द और पद आएगा तभी तुझे दर्शन दूंगा। यानी शिष्या दर्शन, कि अपने शिष्यों से कहते हैं कि जब तुझे शब्द और पद आएगा तभी तुझे दर्शन दूंगा। साथ ही दर्शन देने के लिए प्राणों का संकलन करना होगा। जैसा देख रहे हैं, प्राण संकली, यानी कि दर्शन देने के लिए प्राणों का संकलन करना होगा। जब आप प्राण संकलन करेंगे तभी आपको नरवय और आत्मबोध मिलेगा और अभय दान मिल जाएगा, मतलब अभय मात्रा मिल जाएगी। अपने शिष्यों से गोरखनाथ जी कहते हैं कि जब तुझे शब्द और पद आएगा तभी दर्शन दूंगा। इसके लिए प्राणों का संकलन करना होगा और जब संकलन करेंगे तभी आप में नरवय और आत्मबोध होगा और अभय मात्रा मिल जाएगी। जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, अभय मात्रा मिल जाएगी। किस तिथि को? सप्तवार और 15 तिथि को। आगे पीछे कर सकते हैं। सप्तवार और 15 तिथि को आपको मच्छिंदर और गोरखनाथ मिल जाएंगे। वो रोम रोम में बस जाएंगे, मतलब रोमावली, वो रोम रोम में बस जाएंगे। ज्ञान का तिलक 34 बार लगा करके पंचतंत्र यानी पंच मात्रा में विलीन हो जाएंगे। ज्ञान का तिलक
34 बार ज्ञान तिलक, ज्ञान 34 यानी ज्ञान का तिलक 34 बार लगाकर पंच मात्रा में विलीन हो जाएंगे। फिर से समझिएगा दोस्त, कितना इजी कोडिंग है कि सिंपल गोरखनाथ जी अपभ्रंश में कहते हैं, जिसका संपादन पीताम्बर दत्त बथवाल जी ने 1930 में किया। सिंपल कहते हैं कि हम अपने शिष्यों को तभी दर्शन देंगे जब उसे शब्द और पद आएगा, साथ ही अपना प्राण लगा देगा, यानी प्राणों का संकलन करेगा। जब वो प्राणों का संकलन करेगा तो उनके अंदर नर्वय और आत्मबोध होगा। जब आत्मबोध होगा तो हम उसे अभय मात्रा देंगे सप्तवार और 15 तिथि को, उसे अभय मात्रा दे देंगे सप्तवार और 15 तिथि को। तभी उससे मच्छंदर और गोरखनाथ मिल जाएंगे, यानी मैं और मच्छंदर मिल जाएंगे। और जब मिल जाएंगे तो वो रोम रोम में बस जाएंगे। जब रोम रोम में बसेंगे तो ज्ञान तिलक 34 बार करके पंच मात्रा में विलीन हो जाएंगे। ज्ञान तिलक 34 बार करके पंच मात्रा में विलीन हो जाएंगे। तो ये था गोरखनाथ के, जो पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने संपादन किया 14 रचनाओं का। उसको सिंपल कोडिंग के द्वारा याद कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए कि गोरखनाथ जी कहते हैं कि हम अपने शिष्यों को तभी दर्शन देंगे जब उसे शब्द और पद आएगा, और वह प्राणों का संकलन करेंगे। जब प्राणों का संकलन करेंगे तो उसे नर्वय और आत्मबोध मिलेगा। स्क्रीन पर देखते रहिए। फिर उसे अभय मात्रा देंगे। जब अभय मात्रा किस तिथि को देंगे? सप्तवार और 15 तिथि को। और इसी दिन मच्छंदर और गोरखनाथ उसे मिलेंगे, वह रोम रोम में बस जाएंगे। ज्ञान तिलक, ज्ञान 34 करके वो पंच मात्रा में विलीन हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर इसी तरह संपूर्ण साहित्य को आसान भाषा में कोडिंग के साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारा क्लास शुरू हो चुका है। 1 वीक का हम फ्री क्लास दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, जरूर जुड़कर देखें और जीवन में सफलता पाएं। क्योंकि जीतने वाले अलग काम नहीं करते हैं दोस्तों, हर काम को अलग तरीके से करते हैं और हम उसी तरीके की बात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, खूब मन से पढ़िए। जीवन में सब कुछ दोस्तों सफलता होता है। सफलता के लिए हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत होती है, इसके बिना कुछ नहीं मिलता है। हार्ड वर्क के साथ साथ एक रणनीति भी बहुत मायने रखता है। बिना रणनीति के हम कितना भी मेहनत कर लें, बिना स्ट्रेटजी के कितना भी मेहनत कर लें, सफलता दूर होती है। इसके उदाहरण आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर या फिर टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। विप्लव स्टडी सेंटर से, वहाँ भी मैं बहुत सारे टेलीग्राम पे मैटर भी डालता हूँ जो हमारे पास नहीं पढ़ते हैं, वो भी जुड़िए, जुड़कर लाभ उठाइए। क्लास भी लेना है तो आप क्लास भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।